Hello everyone, I am Sunita Vairagi from MP, Government Higher Secondary School, मधुपुरी। आप सभी विद्यार्थियों का मेरी क्लास में स्वागत है। हम देख रहे थे नीट मॉड्यूल में जेनेटिक्स की एक श्रृंखला, जिसमें यह तीसरा वीडियो है। जेनेटिक्स में हम पहुंच गए थे क्रॉस में, संकरण में। संकरण किसे कहते हैं? जब एक ही जाति के दो पौधों को आपस में भिन्न भिन्न लक्षणों को लेकर लैंगिक रूप से जब उन्हें मिलाया जाता है, तब नई संततियां उत्पन्न होती हैं। तो इस विधि को या इस घटना को हम संकरण कहते हैं या क्रॉस कहते हैं, क्रॉसिंग कहते हैं। आज हम देखेंगे संकरण कितने प्रकार का हो सकता है। तो आप बोर्ड में देख रहे हैं, आज हम 4 संकरण पढ़ेंगे, 4 प्रकार पढ़ेंगे। पहला है एक संकर क्रॉस, दूसरा है द्विसंकर क्रॉस, तीसरा है प्रतीप या पूर्वज क्रॉस, और चौथा है परीक्षण क्रॉस। तो इस तरह से हम 4 तरह के आज क्रॉस पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक संकर क्रॉस। जैसे कि आप देखेंगे बायोलॉजी में शब्दावली में ही जो शब्द होते हैं वह अपने अर्थ को स्वयं प्रकट करते हैं। यदि हम उनके अर्थ को समझ जाएंगे तो हमें उन्हें परिभाषित करने में बहुत ही आसानी होगी। It would be easier to describe it. So एक शुरू के हम शब्द को पकड़ते हैं। तो जब दो एक ही जाति के दो जीवों में एक विपर्यायी लक्षण को लेकर एक जोड़ी विपर्यायी लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाता है। एक ही जाति के दो जीवों में एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों को लेकर जब क्रॉस कराया जाता है, तब उसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं मटर के पौधे, हम लक्षण ले रहे हैं लंबाई का। तो 1 पेयर विपर्यायी लक्षण हम ले रहे हैं। एक ले रहे हैं हम लंबा पौधा, उसे क्रॉस करवा रहे हैं हम बौना पौधा से। लंबा पौधा को हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल टी से, और बौना पौधा को हम प्रदर्शित करेंगे स्मॉल टी। आप यदि 2 स्टूडेंट हैं और कक्षा की लाइन में खड़े हुए हैं और सामने लंबा स्टूडेंट है और पीछे बौना है, तो जब भी हम देखेंगे तो हमें लंबा सबसे पहले दिखाई देगा। दूर से भी हमें लंबा सबसे पहले दिखाई देगा। इसका मतलब है कि वह प्रभावी है, और ये बौना जो लड़का है, स्टूडेंट है, वो छुप गया है, अच्छे से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो बौना जो लक्षण है वह अप्रभावी लक्षण है। तो ये प्रभावी और ये अप्रभावी, इन दोनों लक्षणों वाले पौधों को लेकर हम क्रॉस करवाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गैमेट बनाते हैं। गैमेट हमेशा अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं और ये अलग अलग हो जाएंगे। इससे 2 गैमेट बने, ये समयुग्मजी है। समयुग्मजी का मतलब होता है कि जो समान युग्मक उत्पन्न करते हैं। ये भी समयुग्मजी है, ये भी समान युग्मक उत्पन्न कर रहा है। इसे हम क्या करेंगे, चेकर बोर्ड में ले लेंगे।
लंबा पौधा और बौना पौधा के बीच में। तो यहाँ हमें दो तरह के गैमेट मिल रहे हैं और यहाँ भी हमें दो तरह के गैमेट मिल रहे हैं। यह पीढ़ी हमें प्राप्त होगी, प्रथम पीढ़ी, जिसे हम F1 से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये दो को क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे कराया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो पहली पीढ़ी में सारे के सारे पौधे हमें संकर पौधे प्राप्त हो रहे हैं। संकर का अर्थ होता है जिसमें एक प्रभावी जीन होता है और एक प्रभावी एलील और एक अप्रभावी, तो इसे संकर कहते हैं। इसमें जो प्रभावी होगा वो अपने लक्षण को प्रकट करेगा और जो अप्रभावी होगा उसका जो गुण है वह छुप जाएगा, प्रभावी उसे छुपा लेगा, तो वह अपने आप को यहाँ इस पीढ़ी में प्रकट नहीं कर पाएगा। तो सारे के सारे पौधे हमें यहाँ पर लंबे प्राप्त होंगे। दूसरी पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हम पहली पीढ़ी में जो प्राप्त हुए हैं पौधे, उनमें हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। इससे पुनः हमें दो गैमेट प्राप्त होंगे। ये हेट्रोजाइगस है, विषम युग्मजी है, ये दो भिन्न भिन्न गैमेट्स बना रहा है। ये भी हेट्रो है, दो भिन्न भिन्न गैमेट बना रहा है। अब इसे हम क्रॉस करेंगे। क्रॉस करेंगे गैमेट्स को आपस में, ये गैमेट आपस में फ्यूज होंगे। एक तरफ के गैमेट हम इस तरफ रखेंगे और इन गैमेट्स को इस तरफ रखेंगे। अब दोनों में फ्यूजन करवाएंगे, इसका इससे, इसका इससे, पहले हमें कैपिटल लिखना होगा, इसका इससे। अब हम देखेंगे कैसे हमें पौधे प्राप्त हुए हैं। बाहर से देखने में हमें ये लंबा दिखाई देगा, ये भी लंबा दिखाई देगा, ये भी लंबा दिखाई देगा और ये बौना दिखाई देगा। तो तीन लंबे दिखाई दे रहे हैं और एक बौना। तो रेशियो हमें यहाँ फिनोटाइपिक मिला है 3:1। फिनोटाइपिक यानी बाहर से दिखाई देने वाले 3:1, अर्थात 75% हमको मिले हैं लंबे और 25% हमको मिले हैं बौने। यदि हम इनका जीनोटाइप देखकर रेशियो बताएं तो एक शुद्ध लंबा मिला है हमें, ये शुद्ध लंबा है एक। दो हमें संकर मिले हैं, संकर पौधे, और एक हमें शुद्ध बौना मिला है। तो इस तरह से हमें 1:2:1 मिला। तो एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक क्रॉस हुआ 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो हुआ 1:2:1, यानी 25% शुद्ध लंबे, 50% संकर और 25% शुद्ध बौने पौधे हमें प्राप्त हुए। और इसका रेशियो है 75% लंबे और 25% बौने। तो इस तरह से फिनोटाइपिक रेशियो एवं जीनोटाइपिक रेशियो डिफरेंट होते हैं। तो ये आप देख रहे थे एक संकर क्रॉस। अब हम देखेंगे इसी से मिलता जुलता क्रॉस, जिसे हम कह रहे हैं प्रतीप या पूर्वज क्रॉस। या इंग्लिश में इसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। प्रतीप या पूर्वज क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है? तो वह क्रॉस जिसमें हम एक ही जाति के यहाँ दो पौधों को एक जोड़ी या एक जोड़ी से अधिक विपर्यायी लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाते हैं। जैसे मैंने लिया है
लंबा पौधा और बौना पौधा, इसको हम क्रॉस करवा रहे हैं। इससे हमें 2 गैमेट मिले, इससे हमें 2 गैमेट मिले, और उन 2 गैमेटों को हमने यहाँ पर रखा, 2 गैमेट्स को चेकर बोर्ड में क्रॉस करवाया, तो हमें सारे के सारे संकर पौधे प्राप्त हुए और प्रभावी गुण यहाँ पर प्रकट हुआ, लंबे, सारे के सारे यहाँ पर लंबे पौधे हैं। अब पूर्वज क्रॉस में क्या होता है कि जो F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे हैं, F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों को हम वापस जाकर पैतृक पौधों से उनका संकरण करवाते हैं। जैसे देखें, ये हमें F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधा है, संकर पौधा। इसे हम क्रॉस करवाएंगे दोनों पूर्वजों से। तो पहले हम लेते हैं इसे, लंबे पौधे के साथ इसे क्रॉस करवाएंगे। इससे जो हमें युग्मक मिलेंगे वह है कैपिटल T, स्मॉल t। इससे जो हमें युग्मक मिलेंगे कैपिटल T, कैपिटल T। चेकर बोर्ड रखेंगे, ये गैमेट्स इस तरफ रखा और इन गैमेट्स को इस तरफ रखा। क्रॉस करवाना है, कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल T, स्मॉल t। पहले हमें कैपिटल लिखना होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 2 पौधे, 2 तरह के पौधे दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे लंबे हैं, लेकिन यहाँ शुद्ध लंबे 2 हैं और संकर 2 हैं। 2:2 यानी 1:1। 50% हमें शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे और 50% यहाँ पर हमें संकर पौधे प्राप्त होंगे। तो ये इस तरह से हमने उसे पहले पूर्वज लंबे पौधे से क्रॉस कराया। अब हम प्रथम पीढ़ी से प्राप्त जो संकर पौधा है, इसे हम बौने पौधे से, दूसरे पूर्वज जो उसका पैतृक है, दूसरा पैतृक, उससे क्रॉस कराएंगे। इससे हमें गैमेट मिलेंगे 2, इससे भी हमें गैमेट मिलेंगे 2। हम क्रॉस करवा लेंगे। ये हमें गैमेट मिले, इसको इस तरफ हमने लिया, और ये जो हमें गैमेट मिले हमने इस तरफ लिया। क्रॉस करवाएं गैमेट को, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल t, स्मॉल t, स्मॉल t, स्मॉल t। यहाँ पे भी हमें 2 प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं। ये है संकर पौधे, हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं 2, और ये है शुद्ध बौना। शुद्ध बौना भी हमें 2 प्राप्त हो रहे हैं। तो 2:2 यानी हमें मिल रहे हैं 1:1। 50% हमें संकर पौधे प्राप्त हो रहे हैं और 50% हमें शुद्ध बौना पौधे प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हमने देखा प्रतीप या पूर्वज क्रॉस, जिसमें हम पहले 2 पौधों को क्रॉस करके F1 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। फिर F1 पीढ़ी का क्रॉस वापस जाकर उनके पैतृकों से करवाते हैं, नर पैतृक और मादा पैतृक से करवाते हैं। तो हमको जो पौधे प्राप्त होते हैं वो 50-50% यानी उनका रेशियो 1:1 होता है। नेक्स्ट हम क्रॉस देखेंगे टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस या जिसे हम कहते हैं परीक्षण क्रॉस। परीक्षण क्रॉस किसे कहते हैं? इनमें हम 2 पौधों को एक जोड़ी या उससे अधिक द्विपर्यायी लक्षण लेते हैं।
जाते हैं तब हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। तत्पश्चात F1 पीढ़ी के पौधों को वापस जाकर केवल अप्रभावी पैतृक से क्रॉस करवाते हैं। इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। पुनः हम ले रहे हैं लंबा पौधा, क्रॉस कर रहे हैं बौने पौधे से। लंबा पौधा कैपिटल टी क्योंकि ये प्रभावी है, ये स्मॉल टी क्योंकि ये अप्रभावी गुण वाला पैतृक है। इन्होंने युग्मक बनाया गैमेट, सूत्री विभाजन के द्वारा दोनों अलग हुए। यहाँ पे भी हमें दो गैमेट प्राप्त हुए। दोनों को हम क्रॉस कर लेते हैं, हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। प्राप्त गैमेट को हम चेकर बोर्ड में व्यवस्थित करेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करेंगे गैमेट्स को आपस में। कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल। इस तरह से सारे पौधे हमें संकर प्राप्त हो रहे हैं। अब इस पीढ़ी के जो पौधे हैं, F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं, प्राप्त पौधे हैं, इनको वापस हम इस अप्रभावी पैतृक से क्रॉस करेंगे। इससे नहीं, ये खास बात है परीक्षण क्रॉस की। यहाँ गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ गैमेट बनेंगे स्मॉल टी क्रॉस करेंगे। ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी क्रॉस करेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। दो तरह के पौधे प्राप्त हो रहे हैं संकर। कैपिटल टी स्मॉल टी ये हैं दो, और शुद्ध बोना दो। तो 2:2 ये हो गया 1:1। 50% हमें संकर मिलेंगे और 50% हमें शुद्ध बोने मिलेंगे। तो ये आप देख रहे थे परीक्षण क्रॉस। तो आज हमने देखा 3 तरह के क्रॉस। पहला हमने देखा एक संकर क्रॉस, फिर हमने देखा प्रतीप या पूर्वज क्रॉस, और तीसरा हमने आज देखा परीक्षण क्रॉस। इन तीनों क्रॉस को अलग अलग लक्षणों को लेकर आप प्रैक्टिस करेंगे और विशेष ध्यान देंगे कि कैसे हम इन क्रॉस को करते हैं और रेशियो क्या कैसे निकलता है, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होते हैं और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होते हैं। तो इस कोविड-19 के समय में आप अपना स्वयं का ध्यान रखें, अपने मस्तिष्क का ध्यान रखें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, और हमारे साथ ऑनलाइन क्लास को हमेशा देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। निश्चित ही करत अभ्यास के कहा जाता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपसे ये सब्जेक्ट बनेगा।